प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में बीए थर्ड सेकंड ईयर का टॉपिक है बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों का वर्णन कीजिए, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे भूमिका की। भूमिका में मैं बताऊंगी कि राजा राम मोहन राय जो थे एक महान समाज सुधारक, राजनीतिक विचारक, धर्म सुधारक व शिक्षाविद हुए हैं। उन्हें आधुनिक भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक चिंतन का सिरमौर कहा जाता है। अलग अलग विचारकों ने राजा राम मोहन राय को अलग अलग रूप में बांटा है, जैसे बी मजूमदार की हम बात करें तो उनका क्या कहना था कि आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन का क्रम राजा राम मोहन राय से उसी प्रकार प्रारंभ होता है जैसे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का इतिहास। उसी प्रकार सोफिया फालेट भी कहती है कि राजा राम मोहन राय इतिहास में संजीव पुल के रूप में खड़े हैं, जिसके ऊपर भारत अपने अतीत से निकलकर भविष्य की ओर क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है। मैकियावली के अकॉर्डिंग जिस प्रकार मध्य युग के साथ संबंध विच्छेद करके पश्चिम के जो राजनीतिक चिंतन हुए हैं, उन्होंने एक नवीन युग का सूत्रपात किया, उसी प्रकार से राजा राम मोहन राय जी ने भी अनेक अंधविश्वासों, कुरीतियों का परित्याग करके अनेक ऐसे सामाजिक आर्थिक आंदोलन चलाए, जिसके कारण समाज के अंदर जितनी भी प्रचलित कुरीतियां थी उनको क्या किया गया, समाप्त किया गया। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा राजा राम मोहन राय का जन्म परिचय करेंगे। जन्म परिचय में हम बात करेंगे कि उनका जन्म सन 1772 में हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ। एक ब्राह्मण परिवार था वो। उनके पिता का नाम रमाकांत था, माता का नाम तारनी देवी था। उनके पितामह कृष्ण चंद्र जी थे, जो एक नवाब के बंगले में उन्होंने सेवा करी और एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में उन्हें जानने लगा। अतः नवाब ने उन्हें राय की उपाधि से क्या किया, सम्मानित किया। अतः राजा राम मोहन राय का नाम तभी से राय के नाम से जाने लगा। इसके साथ हम बात करते हैं उनके बचपन की बात करें। बचपन से ही वो प्रतिभा के धनी थे, वे बहुभाषाविद थे। उनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था, हिब्रू, बंगला, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु आदि अनेक भाषाओं उनको आती थी, जिनके कारण उनको बहुभाषाविद के नाम से जाना जाने लगा। 1803 से लेकर 1814 तक उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट कंपनी में क्या करी, नौकरी करी। 1814 में उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया और 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की क्या करी, स्थापना करी। आत्मीय सभा की क्या करी, स्थापना करी। इसके बाद उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज को महत्व दिया, ब्रह्म समाज की क्या करी, स्थापना करी। उनका ये उद्देश्य क्या था, अदृश्य परमात्मा की उपासना करना।
उसके बाद उन्होंने 1830 में प्रथम मंदिर का क्या किया, निर्माण किया, प्रथम मंदिर बनवाया। उस मंदिर में सभी जातियों के, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर सभी मनुष्यों के लिए वो मंदिर खुला था। अतः 15 नवंबर 1830 को वो कहाँ चले गए, इंग्लैंड। कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में वो 2 साल के बाद इंग्लैंड से वो जो है 1832 में वो इंग्लैंड पहुंचे। वहां से, इंग्लैंड से वो वहां फ्रांस चले गए। फ्रांस जाकर उनकी तबीयत काफी खराब हो गई, जिसके कारण वो दोबारा फिर कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। अतः 27 सितंबर 1833 में उनका क्या हो गया, ब्रिस्टल में उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे सामाजिक विचारों की। अतः इसके बाद मैं आपको सामाजिक विचारों पर थोड़ा फोकस करना चाहूंगी कि राजा राममोहन राय ने सामाजिक कार्यों की ख्याति भारत में जगह जगह फैलाई। उन्हें जननायक के नाम से उनको जाने लगा। भारत के अंदर जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी, जितनी भी कुरीतियां थी, राजा राममोहन राय ने उनको समाप्त करने के लिए क्या किए, अनेक आंदोलन चलाए और सामाजिक सुधार पर उन्होंने क्या दिया, बल दिया। अतः हम इस फर्स्ट पॉइंट में करेंगे, राजा राममोहन राय ने जाति प्रथा, राजा राममोहन राय ने जाति प्रथा का क्या किया है, विरोध किया है। जाति प्रथा तथा समाज के अंदर जितनी भी फैली कुरीतियां थी उनका उन्होंने क्या किया, विरोध किया। उस समय अगर हम हिंदू समाज की बात करें, हिंदू जाति की बात करें, तो हिंदू जाति जो थी वो सबसे ज्यादा जाति को महत्व देती थी, वो जाति प्रथा को ज्यादा। अतः हिंदू समाज क्या था, हिंदू समाज के ऊपर ये सबसे बड़ा कलंक था कि वो जाति प्रथा को क्या दे रहा था, महत्व दे रहा था। अनेक जातियां जो थी, अनेक उपजातियों में क्या हुई थी, बटी हुई थी। अनेक जातियां थी, अनेक उपजातियां थी उस टाइम पे। अतः इन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह पर क्या दिया, बल दिया। कहते कि अगर अंतरजातीय शादियां होगी, अंतरजातीय विवाह होंगे, तो उससे काफी हद तक जो है जाति प्रथा को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उस समय क्या था, उनकी जो माता की बात करें, उनके परिवार की बात करें, राजा राममोहन राय के परिवार की बात करें, तो सारा परिवार क्या था, जाति प्रथा को महत्व देता था। जाति प्रथा को क्या देता, सारा परिवार था मूर्ति पूजा को महत्व देता था। अतः इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया, बिल्कुल ही विरोध किया मूर्ति पूजा का। इनका क्या कहना था कि मूर्ति पूजा निरर्थक है, अतः मूर्ति पूजा हिंदू समाज के लिए कुठाराघात है। अतः मूर्ति पूजा के जो समर्थक थे उनका कहना था कि वास्तविक चीज क्या है, श्रद्धा है। अतः हमारे मन में अगर श्रद्धा होगी तो हम ईश्वर को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इनका क्या कहना था कि ईश्वर ऐसे प्राप्त नहीं हो सकता। यदि विष को दूध के साथ पी लिया जाए, अगर विष को हम दूध के साथ पी लेते हैं तो वो विष विष ही कहलाएगा, वो दूध नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, उसकी जांच पड़ताल या उसकी नाप तोल हम जरूर करते हैं, परंतु हम परम और चरम के महत्व की बातों में जांच पड़ताल या नाप तोल को हम जो है महत्व नहीं देते। अतः उनकी इन बातों से हमें पता चलता है कि वो मूर्ति पूजा के क्या हैं, बिल्कुल ही विरोधी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नारी के उत्थान पर बल। नारी के उत्थान पर बल, नारी के उत्थान पर बल। उन्होंने नारी के उत्थान पर बल दिया। उनका कहना था कि उस समय जो नारी की स्थिति थी वो बिल्कुल दयनीय थी। नारी को हीन समझा जाता था, उसका निरादर किया जाता था।
लेकिन अगर हम प्राचीन समय की बात करें, प्राचीन ग्रंथ उठाकर देखें, या प्राचीन जो ग्रंथ थे उनको हम पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि नारी को अंतरांगनी माना जाता था, जिसके अभाव में कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं समझा जाता था। कोई भी धार्मिक कार्य होता था तो स्त्री की उसमें क्या होती थी, बराबर की भागीदारी होती थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे समाज बदलता गया तो स्त्री की स्थिति क्या होती चली गई, दयनीय होती चली गई। स्त्री को हीन समझा जाने लगा। उस समय जाति प्रथा को महत्व दिया जाने लगा, सती प्रथा को महत्व दिया जाने लगा, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी, इस चीज को महत्व दिया जाने लगा। अतः इनका कहना था कि नारी के उत्थान पर बल देने के लिए सबसे फर्स्ट है कि स्त्री जाति पर बल दिया जाए, स्त्री जाति को महत्व दिया जाए। स्त्री क्या है, प्रमुख है, स्त्री पुरुष से हीन नहीं है। अतः स्त्रियों को ये नहीं समझना चाहिए कि वे पुरुषों के से नीचे हैं, वो पुरुषों से ऊपर है। अगर वो अपने आप को हीन समझने लग जाएंगी तो पुरुष उन पर राज करते रहेंगे। अतः उनका कर्तव्य बनता है कि वो जिस प्रकार से हम प्राचीन भारत की बात करें, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, गार्गी आदि अनेक ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनको पुरुषों के बराबर दर्जा दिया गया है। अगर स्त्रियां अपने आप को प्रमुख समझने लग जाएंगी तो पुरुष भी उनका अपने आप सम्मान करने लग जाएंगे। अतः उन्होंने इस चीज का क्या किया है, विरोध किया है। सेकंड पार्ट में वो बहुपत्नी प्रथा का विरोध करते हैं। उस समय क्या था, एक से ज्यादा स्त्रियां रखने का रिवाज था। मुसलमान भी भारत के अंदर रह रहे थे तो मुसलमानों को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार था। तो देखा देखी में जो हिंदू लोग थे वो भी एक से ज्यादा पत्नियां रखने लग गए थे, जो कि अमीर लोग थे, जो अमीर तबके में आते थे, अमीर लोग थे, वो भी बहुपत्नी प्रथा को क्या देने लग गए थे, महत्व देने लग गए थे। तो इनका क्या कहना था कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि हिंदू एक मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता, और मैजिस्ट्रेट अगर अनुमति देगा तो एक ऐसी परिस्थिति होगी जिसके कारण जरूरी होगा कि हाँ वो दूसरी शादी कर सकता है, तभी उसे जो है दूसरी शादी करने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। अतः उनका कहना था कि अगर उनके पति की अधिक से ज्यादा पत्नियां किसी व्यक्ति की होंगी, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ज्यादा पत्नियों को क्या है, नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अतः इस कारण से उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का क्या किया है, विरोध किया है। इसके साथ साथ वो बाल विवाह का भी विरोध करते हैं। पहले जो थे छोटी आयु में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। जब छोटी आयु में शादी कर दी जाती है तो उस समय लड़कियां क्या, अगर उनका पति मर जाता है तो वो विधवा हो जाती है, तो विधवा को दोबारा शादी करने की उस समय स्वतंत्रता नहीं थी। इस कारण से वो बाल विवाह का विरोध करते हैं। साथ में वो ये कहते हैं कि छोटी आयु में शादी होती है तो जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा जो है वास्तविक रूप में जो है वो पूर्ण रूप से प्रफुल्ल नहीं हो पाता, जिसके कारण बच्चा कमजोर होता है, तो जो समाज के लिए एक खतरा है। अतः इस कारण से वो बाल विवाह का क्या करते हैं, बिल्कुल ही विरोध करते हैं। उसके साथ साथ वो विधवा पुनर्विवाह को महत्व देते हैं कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। मान लो कि छोटी आयु में किसी स्त्री का जो है पति मर जाता है तो उसको दोबारा क्या है, शादी करने की क्या हो, स्वतंत्रता हो। इसके अलावा प्रौढ़ावस्था में अगर कोई स्त्री का पति मरता है तो उसको ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके। इसके साथ उन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर क्या दिया, जोर दिया, ताकि वो अपनी दोबारा से जिंदगी को क्या कर सके, जी सके। इसके साथ साथ उन्होंने जो है संपत्ति के अधिकार को महत्व दिया है। उस समय स्त्रियां जिनका पति मर चुका था तो उनको क्या है, दोबारा संपत्ति में भागीदारी नहीं थी उनकी, ना ही उनको दोबारा से जो है शादी करने की इजाजत थी। तो इनका कहना था कि जितनी उनके बेटे की संपत्ति में भागीदारी है उतनी ही स्त्री की संपत्ति में क्या होनी चाहिए, स्त्री की संपत्ति में क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, ताकि स्त्री या नारी का क्या किया जा सके, उत्थान किया जा सके। इसके साथ साथ इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया है। स्त्रियां भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उनको भी शिक्षा, अगर एक पुरुष को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तो एक स्त्री को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। अतः भारतीय समाज में स्त्रियों के कल्याण का एक मूल
मंत्र क्या है? शिक्षा है। शिक्षा के विकास पर बल देने का प्रयास होना चाहिए ताकि स्त्रियां अपने जीवन को अच्छे तरीके से क्या कर सके, जी सके। इसके साथ साथ हमारा एक पॉइंट आता है सती प्रथा का उन्मूलन। उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया। उस समय सती प्रथा क्या थी? प्रमुख थी। इनके भाई की मृत्यु हो जाती है, राजा राम मोहन राय के भाई की, तो इनकी भाभी को जबरदस्ती क्या कर दिया जाता है? सती कर दिया जाता है, अग्नि में जला दिया जाता है, जिसके कारण से ये काफी दुखी होते हैं। अतः 1829 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिससे प्रभावित होकर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है सती प्रथा को क्या किया? निषिद्ध घोषित किया था। फ्रांसिस के मार्टिन की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपने न्यूज़पेपर में कहा था कि महान हिंदू चिंतक राजा राम मोहन राय की विशेष सहायता के बिना शायद कभी भी अंग्रेज सरकार के लिए कानून द्वारा सती प्रथा को रद्द करना संभव ना होता यदि राजा राम मोहन राय ना होते। अतः हम कह सकते हैं इन्होंने एक नवीन हिंदू समाज का क्या किया है? समर्थन किया है। अतः उन्होंने समाज के अंदर सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है सती प्रथा को 1829 में क्या कर दिया? निषिद्ध घोषित कर दिया। आज के लिए इतना ही। बाकी का टॉपिक हम कल सेकंड पार्ट में करेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह समझ आएगा। थैंक्स।